यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अदर कंट्रीज के ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाया, उसके बाद से यूएस मार्केट में एक जबरदस्त रिफ्लेक्शन देखने को मिल चुका है। जो वहां का डाउ जोन होने वाला है, वहां का जो मार्केट है डाउ जोन, वो लगभग 3.5% के आसपास करेक्ट हो चुका है और इसका रिफ्लेक्शन लगातार या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी जो है आज के दिन लगभग 1.5 गुना के आसपास 1.5% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू होता है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये होने वाला है कि भाई हमारा मार्केट गिरा है, इंडेक्स गिरा है, तो अब ऐसी बात है उससे लिंक जितने भी स्टॉक्स हैं सभी में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली वो जो स्टॉक्स जो कि आईपीओ से आए हैं, जिसका मार्केट कैप काफी कम है, उन स्टॉक्स में तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर हम कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम होने वाला है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स, इस स्टॉक में भी एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल चुका है। कंपनी का जो प्राइस है वो आज के दिन लगभग 5% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है। कंपनी जो होने वाली है, इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है काफी अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है। पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग 48% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है। और एक ऑल टाइम हाई से लो के बीच में बात करते हैं तो कंपनी का जो प्राइस है वो 60 से 61% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है। तो कंपनी में पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिल चुकी है। जितने भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था, सभी का पैसा यहाँ पर आधा से भी कम हो चुका है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सभी इन्वेस्टरों के माइंड में होता हुआ देखने को मिल रहा होगा कि क्या अभी इस प्राइस पे कंपनी को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सही रहने वाला है या फिर रहने वाला है डेंजर जोन। उसके बारे में आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जितने भी लोगों ने कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी उन कंपनी में यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, कंपनी में लोअर सर्किट भी लग चुका है, तो क्या कंपनी में आने वाले टाइम में भी लोअर सर्किट है या फिर जारी रहने वाला है या फिर कंपनी से कवर करके ओवरकम करने वाली है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। कंपनी जो होने वाली है वो जितने भी प्रकार की ईवी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि चार्जर्स, अडेप्टर्स, ये चार्जिंग स्टेशन हो गए, इन सभी को कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसको बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 15+ कंट्रीज में कंपनी का यहाँ पर बिजनेस ऑपरेट होता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी अपना एक्सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करती है, जिसमें यूके हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूएस हो गया, ये सब कंट्रीज यहाँ पर शामिल है। तो कंपनी जो होने वाली है अपने यहाँ पर चीजों को या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स को यूएस में भी एक्सपोर्ट करती है और यूएस ने क्या किया कि भारत के ऊपर 26% का ट्रेड टैरिफ लगा दिया है। तो अब इससे प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है कि जो सामान पहले क्या होता था, मान के चलिए इंडिया से कोई सामान जा रहा है जो कि 100 रुपए में यूएस में बिकता था, अब वो बढ़ करके 126 रुपए हो जाएगा, बिकॉज ट्रेड टैरिफ यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर सामान महंगा होने वाला है और कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर यूएस में सप्लाई करती है, तो कंपनी के भी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे कंपनी की ओवरऑल जो डिमांड है वो गिरने वाली है। तो क्या इसे देखते हुए भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहने वाला है? क्या है कंपनी की फंडामेंटल्स, क्या है फाइनेंशियल, किस प्रकार से कंपनी के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, किस प्रकार से कंपनी में आप पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं, जानते हैं सभी चीजों को आज की वीडियो में डिटेल फॉर्मेट में। तो मैं चाहूंगा बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो को आगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप हमारे चैनल ग्रो मार्केट में। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं, जिससे आपकी नॉलेज वेल्थ दोनों ग्रो होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं दूसरा जो मान यहाँ पर ये होने वाला है कि ये जो हमारा चैनल होने वाला है वो काफी नया चैनल है, सब्सक्राइबर्स काफी कम है, लेकिन ये हमारे पुराने चैनल का कॉपी वर्जन है। हमारा जो पुराना चैनल था उसका नाम था ग्रो मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें लगभग यहाँ पर 20K के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, 20,000 के आसपास। और अभी उसको क्या गया है कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस के कारण टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक कर दिया गया है, फिर डिसेबल कर दिया गया है। तो इसीलिए ये जो नया चैनल है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ताकि आपका जो नॉलेज है, आपको जो डाटा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो लुके ना, आपको निरंतर बेसिस पे मिलते रहे। तो यहाँ पर भी सब्सक्राइबर लाना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, जो कंपनी होने वाली है 157 के प्राइस पे आ चुकी है, तो काफी करीब है अपने आईपीओ प्राइस पे। बिकॉज कंपनी के अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 142 रुपए के आसपास कंपनी का आईपीओ लाया गया था, तो काफी ज्यादा करीब कंपनी मिल रही है अपने आईपीओ प्राइस के। तो कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी बात जाननी जरूरी कंपनी के बारे में, वो ये यहाँ पर ये होने वाली है कि क्या कंपनी अभी इस प्राइस पे चीप देखने को मिल रही है या फिर एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। बिकॉज कोई चीज अगर सस्ती होती है तो हम उसे खरीदते हैं, लेकिन कोई चीज महंगी होती है तो हम उसे यहाँ पर बेचते हैं। तो कंपनी की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ईपीएस की, अर्निंग्स पर शेयर की, तो लगभग 6.96 रुपीज पर शेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्टैंड अलोन बेसिस पे, जिससे कंपनी का अगर करंट पी रेशियो निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो लगभग 22.5 टाइम्स निकल के आ रहा है। इसका मतलब कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 22 रुपए लगा रहा है। मतलब 1 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट बनाना है तो 22 रुपए लगाएगा, 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाना है तो कंपनी 22 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो ये काफी जेन्युइन वैल्यू होता है, जेन्युइन फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं तो 22 का जो पी रेशियो होता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल यहाँ पर माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा चीप माना जाता है। इसका मतलब साफ इंडिकेशन है कि अगर आप कंपनी में आप पैसा डालते हैं, 20 प्राइस पे पैसा लगा
लगा देते हैं तो आपका पैसा आने वाले समय में काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना करके दे सकता है। वहीं कंपनी के अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी में अगर आप रेवेन्यू देखते हैं एनुअल बेसिस पे तो कंपनी में काफी अच्छा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। 866 करोड़ का कंपनी है बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करी है। इन द रिटर्न ऑफ इट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 66 करोड़ कंपनी प्रॉफिट जनरेट करी है। अब यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी का काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में होगा भाई कंपनी में रेवेन्यू प्रॉफिट इतना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी कंपनी का प्राइस इतना गिर क्यों रहा है। देखिए गिरावट के पीछे का एक मेन रीजन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी है क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्म नहीं की है। बिकॉज क्वार्टरली की बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टरली में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 196 करोड़ के आसपास था। वहीं कंपनी की प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी है -48.97 करोड़ का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट जनराई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि 48 करोड़ का कंपनी यहाँ पर लॉस जनरेट की थी। और ये लॉस का मार्जिन है पिछले 2 क्वार्टरली से चलता हुआ आ रहा है और लगातार बढ़ चुका है। तो यहाँ पर कंपनी है पिछले 2 क्वार्टरली में लॉस बनाई है और लॉस का वैल्यू बढ़ा है, इसीलिए भी कंपनी के प्राइस में एक जबरदस्त रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और कंपनी प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात आती है यहाँ पर भाई कंपनी के प्राइस को या फिर कंपनी को हमें यहाँ पर अभी इस प्राइस पे बाई करना सही रहेगा कि या फिर वेट करना। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो स्टॉक होने वाला है ये टोटली मार्केट बेस्ड स्टॉक होने वाला है। अगर मार्केट 1% गिरता है तो ये जो स्टॉक है वो 4-5% गिर जाएगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर आपको मार्केट वोलेटिलिटी से अवॉइड करना है या फिर आप कह सकते हैं कि रिस्क नहीं लेना है तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करें। और डिस्क्लेमर यहाँ पर ये होने वाला है कि अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 लाख 3 लाख रुपया अगर कंपनी में आप पैसा डाल देते हैं तो उस पैसे को आपको 1 से 1.5 सालों के लिए भूल जाना है। 1 से 1.5 सालों के बाद ही जब कंपनी के अगर आप अपना पोर्टफोलियो ऑन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी प्रॉफिट बना रही है। लेकिन अगर हर दिन आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे कि आज क्या हुआ तो आपको दिखेगा कंपनी है आपको लॉस ही बना करके यहाँ पर देने वाली। तो फाइनल रिमाइंडर यही होने वाला है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो यहाँ पर इस शेयर के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो मैंने आज के दिन आपको यहाँ पर बनाकर बता दिया। अगर आता है आपको ये वीडियो पसंद तो कीजिए वीडियो का लाइक, अगर चाहे मैंने सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।